शो में अब आलमी मंजरनामे पर निगाह डालेंगे क्योंकि वहाँ मशरिक़ वस्ता की जो सुलगती आग है उसमें एक नया शोला लपका है और यह है इसराइल की जानिब से ईरान में मिलिट्री तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। इसमें 2 फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने हमले नाकाम बनाए हैं। लेकिन सिटी साहब, इसमें ये पहलू बहुत मेंशन किया जा रहा है कि इसराइल ने ये मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है और जो अमेरिका की तलकीन थी इसराइल को, उसको मलहूज़े खातिर रखा है कि बजाय ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, और वो भी जहाँ वो वेपन्स थे या वो मिसाइल्स थे जो इसराइल पर अटैक के लिए इस्तेमाल होते थे। सो अब दोबारा ईरान की तरफ से एक और धमकी, एक और हमले की धमकी, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा सेठी साहब? मेरा ख्याल है रुक गया। मेरा ख्याल है कि इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलके फैसला किया है कि इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए। टिट फॉर टैट हो गया है और ईरान का जो रिस्पांस है वो यही है कि ज़्यादा डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ, नो बिग डील। उन्होंने भी इसको लो की रखा है। ज़्यादा अगर वो उसको कहते कि ये हो गया वो हो गया तो फिर कुछ करना पड़ता। मेरा ख्याल है ये राउंड जो है ना ये ख़त्म हो गया। वो जो ख़तरा था ना कि अब इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करेगा एंड ऑयल फैसिलिटीज़ को करेगा, अगर वो करता तो फिर ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर, मगर वो अब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं मुकमुका हो गया कि बस अभी छोड़ दिया जाए यहाँ कि इसराइल को भी हमने समझा लिया और आप भी कह रहे कुछ नहीं हुआ खास। तो आई थिंक ये इशू जो है ईरान इसराइल का फॉर द टाइम भी ये तो ज्यादा फ्लेयर अप अब नहीं होगा, मगर वो जो बाकी इशू है इसराइल का जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल कर रहा है दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू और वो दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें ईरान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर ये फ्लेयर अप हो सकता है। अगर अभी उनकी कोशिश ये है इसराइल की कि हमास को हमने नॉकआउट कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी नॉकआउट कर दें और असैसिनेशंस कैरी ऑन करें। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें होंगी। असैसिनेशंस ये चीजें पहले भी हो रही थी और भी होंगी, क्योंकि इसके साथ वो रिटेलिएशन वाली बात नहीं आती और वो उनका फोकस अब ईरान पे इतना नहीं होगा जितना फोकस हिजबुल्लाह के ऊपर होगा और हमास के ऊपर होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट। पहले तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को अगर वो टारगेट करें तो फिर ईरान गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू। अब वो जो लार्जर इशू है ऑफ मिडिल ईस्ट वो अनरिजॉल्व्ड है। वहाँ मेरा ख्याल है यू हैव टू वेट फॉर द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टू कम और एनी चेंज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी। ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती है, आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मच ऑफ अ चेंज। इसराइल के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, बहुत पावर है अमेरिका के अंदर एंड नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हैविंग सेड दैट मेरा नहीं ख्याल इसराइल कैन डेसिमेट हिजबुल्लाह और मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह की अटैक्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यू करेंगी और ये मामला जो है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इसराइल जो है वो नेतान्याहू जो है वो बच गया है, नेतन्याहू वो बच गया है। वो तो बड़ा अनपॉपुलर था बट अब उसकी पॉपुलैरिटी विद इन इसराइल हैज रिजन, तो उसको जो खतरा था कि लूज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप वो भी दूर हो गई है। बाकी ये है कि एक बात मैं देख रहा था, एक सवाल आया था कि जी ये क्या हुआ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी कंडेम किया है और सारे मुस्लिम ममालिक ने ये कंडेम किया है इजरायली अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान और सबने कंडेम किया। मगर अभी एक बात जो रह गई है वो किसी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई और मैं सोचता हूँ ये एक सोचा समझा साइलेंस है। मेरा ख्याल है शायद हम इस साइलेंस को ब्रेक कर दें। क्या तो फ़ज़ाइल दूध का इस्तेमाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम खड़ा कर देते हैं सवाल तो फिर देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। जी। वो ये है कि ये जो सारे जहाज गए हैं लॉन्ग रेंज, ये लोग सारे एयर स्पेस से होके गए, उसके बगैर ये पहुंच नहीं सकते थे ईरान। मेरा ख्याल हो सकता है जॉर्डन की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई हो और इराक की, तो डेफिनेटली इराक, सीरिया, इराक स्पेशली इनकी स्पेस तो इस्तेमाल हुई है एयर स्पेस। मगर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो या इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो। तो लगता है ऐसे है कि इनको भी बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं
चुप करके बैठे रहो। आपके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट इजराइल, सो कीप क्वाइट। तो मैं देखा है कि अमेरिकन मीडिया ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि यार ये कैसे ओवरफ्लाई करके चले गए हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं बात करनी। ठीक है, इन अ वे खुफिया सफारतकारी की गई है और अमेरिका ने मिलकर के इज्जत बची रहे और काम भी हो जाए। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अभी अमेरिकन इलेक्शंस में 9-10 दिन रह गए हैं, बाकी इसराइल ने उसका भी इंतजार नहीं किया और इसराइल ने कहा कि किसी तरह से ये मामला अंजाम को पहुंचाया जाए। सेठ साहब आपका नहीं, वो इसीलिए क्योंकि 20-25 दिन हो गए थे ना ऑलरेडी, तो लोग सोच रहे थे इसराइल ने करना भी है कुछ के नहीं करना। और काफी इसके ऊपर बहस हुई अमेरिकन और इसराइल के दरमियान कि किसको अटैक करना है, कितना नहीं करना, ईरान से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए, इज्जत बचा लो, ये कर लो वो कर लो। आई थिंक दैट्स व्हाई इट टुक 20 days or so. अब आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर। अब नाउ लेट्स फोकस ऑन द अमेरिकन इलेक्शन। तो मुकामी आलमी मामला तक आपने सेठ साहब का तजिया जाना। यहाँ शोला लपका है और यह है इसराइल की जानिब से ईरान में मिलिट्री तनसीबात पर फ़ज़ाई हमला। इसमें 2 फ़ौजी शहीद होने की इत्तलात हैं। ईरान का ये दावा है कि उसने हमले नाकाम बनाए हैं। लेकिन सेठ साहब इसमें ये पहलू बहुत मेंशन किया जा रहा है कि इसराइल ने ये मोहतात रद्द-ए-अमल दिया है और जो अमेरिका की तलकीन थी इसराइल को, उसको मलहूज़े खातिर रखा है कि बजाय ये कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ के मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया, और वो भी जहां वो वेपन्स थे या वो मिसाइल्स थे जो इजराइल पर अटैक के लिए इस्तेमाल होते थे। सो अब दोबारा ईरान की तरफ से एक और धमकी, एक और हमले की धमकी, ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा सेठी साहब? मेरा ख्याल है रुक गया। मेरा ख्याल है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलके फैसला किया है कि इस मामले को अब छोड़ देना चाहिए, टिट फॉर टैट हो गया है। और ईरान का जो रिस्पांस है वो यही है कि ज़्यादा डैमेज वैमेज कोई नहीं हुआ, नो बिग डील। उन्होंने भी इसको लो की रखा है। ज़्यादा अगर वो उसको कहते कि ये हो गया वो हो गया तो फिर कुछ करना पड़ता। मेरा ख्याल है ये राउंड जो है ना ये ख़त्म हो गया। वो जो ख़तरा था ना कि अब इसराइल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक करेगा एंड ऑयल फैसिलिटीज़ को करेगा, अगर वो करता तो फिर ईरान डेफिनेटली बहुत बड़ा अटैक करता है तेल अवीव के ऊपर, मगर वो अब नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये जिसे कहते हैं मुकमुका हो गया कि बस अभी छोड़ दिया जाए यहाँ, कि इसराइल को भी हमने समझा लिया और आप भी कह रहे कुछ नहीं हुआ खास। तो आई थिंक ये इशू जो है ईरान इसराइल का फॉर द टाइम भी, ये तो ज्यादा फ्लेयर अप अब नहीं होगा, मगर वो जो बाकी इशू है इसराइल का, जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो इसराइल कर रहा है, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू, और वो दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज उसमें ईरान के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। तो ये किसी न किसी स्टेज पे फिर ये फ्लेयर अप हो सकता है। अगर अभी उनकी कोशिश ये है इसराइल की कि हमास को हमने नॉकआउट कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी नॉकआउट कर दें और असैसिनेशंस कैरी ऑन करें। मेरा ख्याल है इस किस्म की चीजें होंगी, असैसिनेशंस ये चीजें पहले भी हो रही थी और भी होंगी, क्योंकि इसके साथ वो रिटेलिएशन वाली बात नहीं आती। और वो उनका फोकस अब ईरान पे इतना नहीं होगा जितना फोकस हिजबुल्लाह के ऊपर होगा और हमास के ऊपर होगा, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्ट। अब पहले तो रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोगों को अगर वो टारगेट करें तो फिर ईरान गेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज व्हाट इजराइल इज गोइंग टू डू। अब वो जो लार्जर इश्यू है ऑफ मिडिल ईस्ट वो अनरिजॉल्व्ड है। वहाँ मेरा ख्याल है यू हैव टू वेट फॉर द न्यू अमेरिकन प्रेसिडेंट टू कम और एनी चेंज ऑफ अमेरिकन पॉलिसी, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। हालांकि मेरा नहीं ख्याल ज्यादा चेंज होगी अमेरिकन पॉलिसी, ट्रंप आता है या कमला हैरिस आती है, आई डोंट थिंक देयर विल बी टू मच ऑफ अ चेंज। इसराइल के बहुत बड़े स्टेक्स हैं, बहुत पावर है अमेरिका के अंदर, एंड नॉट गोइंग टू बी इजी। बट हैविंग सेड दैट मेरा नहीं ख्याल इसराइल कैन डेसिमेट हिजबुल्लाह, और मेरा ख्याल है हिजबुल्लाह की अटैक्स जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम कंटिन्यू करेंगी, और ये मामला जो है ये इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इसराइल जो है वो नेतान्याहू जो है वो बच गया है, नेतन्याहू वो बच गया है। वो तो बड़ा अनपॉपुलर था, बट अब उसकी पॉपुलैरिटी विद इन इसराइल हैज रिजन, तो उसको जो खतरा था कि लूज हिज प्राइम मिनिस्टरशिप वो भी दूर हो गई। बाकी ये है कि एक बात, एक मैं देख रहा था, एक सवाल आया था कि जी ये क्या हुआ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया ने भी कंडेम किया है, यूएई ने भी कंडेम किया है, और सारे मुस्लिम ममालिक ने ये कंडेम किया है इजरायली अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान, और सबने कंडेम किया। मगर अभी एक बात जो रह गई है वो किसी ने उसकी तरफ
तवज्जो नहीं दिलाई। और मैं सोचता हूँ ये एक सोचा समझा साइलेंस है। मेरा ख्याल है शायद हम इस साइलेंस को ब्रेक कर दें। क्या तो फ़ज़ाई सवाल हदूद खड़ा का करता हूँ इस्तेमाल? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम खड़ा कर देते हैं सवाल, तो फिर देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। जी। वो ये है कि ये जो सारे जहाज गए हैं लॉन्ग रेंज, ये लोग सारे एयर स्पेस से होके गए। उसके बगैर ये पहुंच नहीं सकते थे ईरान। मेरा ख्याल हो सकता है जॉर्डन की एयर स्पेस भी इस्तेमाल हुई हो, और इराक की तो डेफिनेटली इराक, सीरिया, इराक स्पेशली इनकी स्पेस तो इस्तेमाल हुई है एयर स्पेस। मगर कोई इसकी इंडिकेशन नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट हो या इन लोगों ने रोकने की कोशिश की हो। तो लगता है ऐसे है कि इनको भी बता दिया गया था कि आप जा रहे हैं, चुप करके बैठे रहो। आपके पास अमेरिकन वेपन्स हैं, यू कैन नॉट यूज देम अगेंस्ट इजराइल, सो कीप क्वाइट। तो मैं देखा है कि अमेरिकन मीडिया ने भी ये बात नहीं छेड़ी कि यार ये कैसे ओवरफ्लाई करके चले गए हैं, इससे ज्यादा मुनासिब नहीं बात करनी। ठीक है, इन अ वे खुफिया सफारतकारी की गई है और अमेरिका ने मिलकर के इज्जत बची रहे और काम भी हो जाए। तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि अभी अमेरिकन इलेक्शंस में 9-10 दिन रह गए हैं बाकी। इसराइल ने उसका भी इंतजार नहीं किया और इसराइल ने कहा कि किसी तरह से ये मामला अंजाम को पहुंचाया जाए। सेठ साहब आपका एनालिसिस? नहीं, वो इसीलिए क्योंकि 20-25 दिन हो गए थे ना ऑलरेडी, तो लोग सोच रहे थे इसराइल ने करना भी है कुछ के नहीं करना। और काफी इसके ऊपर बहस हुई अमेरिकन और इसराइल के दरमियान कि किसको अटैक करना है, कितना नहीं करना, ईरान से रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, इसको खत्म किया जाए, इज्जत बचा लो, ये कर लो, वो कर लो। So I think that's why it took 20 days or so. अब I don't expect anything more. अब now let's focus on the American election. तो मुकामी आलमी मामला तक आपने सेठ साहब का तजिया जाना। आपके सवालात हमारे पास अब भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब आपसे चाहते हैं माजरत। आने वाले हफ्ते आपके सवालों को शामिल करने की भरपूर कोशिश करेंगे।